नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, कैम छो हमारे रेडियो मौसम के सभी दोस्तों को, सभी लिसनर्स को आरजे भूमिश त्रिवेदी का प्यार भरा सलाम। आज फिर एक बार रेडियो मौसम के सबसे चहीते टॉक शो के जिसका नाम है बातों बातों में, उसमें हम फिर एक बार मिले हैं आपसे और एक बार फिर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी अदाकारा हमारे साथ हमारे इस टॉक शो में जुड़ी है जिनको बेशुमार प्यार आप सबने दिया है और हमने भी दिया है। और हम सभी के खास चहेती 80s और 90s के दौर की एक ऐसी ब्यूटीफुल लेजेंडरी लिविंग लेजेंड एक्ट्रेस आज हमारे शो की मेहमान है। मैं बहुत प्यार से, बड़े ही दिल से उनका स्वागत करता हूं, मीनाक्षी शेषाद्री जी। मीनाक्षी मैम, वेलकम टू द टॉक शो बातों बातों में ऑन रेडियो मौसम। थैंक यू, आपके शो में मुझे आपने बुलाया, ये मेरे लिए ऑनर है। थैंक यू मैम। ऑनर हमारे रेडियो के लिए भी कि आप जैसी ब्रिलियंट लिविंग लेजेंड एक्ट्रेस हमारे शो में शामिल हुई, हमारे टॉक शो में शामिल हुई। कितनी सारी फिल्में, कितने सारे किरदार और हर एक किरदार में मीनाक्षी जी हमें एक नई ही दिखी है। और डे बाय डे ग्रेजुअली उनकी एक्टिंग में, उनके डांसेस में, उनके लुक में, उनकी डायलॉग डिलीवरी में, बॉडी लैंग्वेज में, एक्शंस में, इमोशंस में निखार पे निखार हमने देखा है। फिल्मों तक आप किस तरह से आई, क्या क्या जर्नी रही है आपकी मैम, हमारे लिसनर्स को बताइए। जब मैं 17 साल की थी, 12वीं कक्षा के एग्जाम्स खत्म करने के बाद समर के वेकेशन हो रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। टेलरिंग क्लास, शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्लास, ऐसे क्लासेस में ले रही थी। तभी एक इश्तिहार देखा हमने मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट का। यस। मैं उन दिनों दिल्ली में रहती थी, तो मम्मी और मैंने सोचा क्यों ना इसमें पार्ट लिया जाए, देखते हैं क्या अच्छा। होता है। और टू माय ग्रेट सरप्राइज आई वाज क्राउन्ड मिस दिल्ली, एंड टू माय इवन मोर अमेजमेंट मुझे मिस इंडिया का खिताब दिया गया 1981 में। और आप तो जी जानते हैं, जी। जब कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतता है उससे मॉडलिंग, एडवर्टिजमेंट्स, मूवीज के कई ऑफर आते हैं। मुझे भी आए और उस हिसाब से मैं भी फिल्मों में आ गई। इट वाज चांस। कब सही दरवाजा कहाँ खुलता है मालूम नहीं पड़ता। हाँ, यू नेवर नो। लेकिन आपने जब आपकी माता जी ने और आपने वो इश्तिहार देख के उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सोचा, तो जरा सा भी 1% सा भी आपको ऐसा अनुमान था या आपने सोचा था, हैव यू एवर थॉट कि मैं चलो पार्टिसिपेट तो कर लेती हूँ लेकिन क्या मैं जीतूंगी, और इसके बाद, जीतने के बाद मिस इंडिया का खिताब, हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? 17 साल की उम्र में कौन इतना कुछ सोचता है। ये भी सही है। मैं एकदम खुश मिजाज, उड़ते पवन की तरह थी और हर चीज में लाइटली लेती थी। स्टेज पे मेरा काफी एक्सपीरियंस था। बचपन से ही मैं क्लासिकल डांस सीख रही थी, परफॉर्म कर रही थी, कोरियोग्राफ कर रही थी, तो मुझे ऑडियंस के सामने जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। तो ये जरूर एक कॉन्फिडेंस था कि जब कॉन्टेस्ट होगा और मैं स्टेज पे आऊंगी जजेस के सामने, ऑडियंस के सामने, मैं एकदम पूरे मूड में, पूरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को पेश करूंगी। इतना ही मैंने सोचा था। आगे क्या होगा, कैसे होगा, उस पर ध्यान नहीं था। मतलब जो भी होगा आगे बस अब बढ़ते बढ़ते जाना है, दैट यू हैव डिसाइडेड। अब एक कदम बढ़ा लिया है तो उसके बाद कदम पे कदम आगे बढ़ाते जाना हाँ है। हाँ, और जब मुझे फिल्म ऑफर मिला ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद, श्री मनोज कुमार जैसे बड़े जी। निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता लेखक। की तरफ से, तो मम्मी डैडी ने कहा ये प्रोफेशन शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने ओ। बड़ी विनती की, मम्मी डैडी फिल्में कैसे बनती हैं ये मुझे सीखने को मिलेगा, और ये ऑफर अपने आप आ रही है, मैं इसे ढूंढते हुए नहीं जा रही हूँ, प्लीज मुझे ये एक कोशिश करने दीजिए। तो आपने जो कहा, एक के बाद एक, बस मैं तैयार थी कि क्या जहां भी मुझे जीवन ले जाए मैं पीछे पीछे चली गई। लेकिन आपका वो जीवन के पीछे जाना, आपकी एक सही सोच और एक परफेक्ट डिसीजन आपका वो साबित हुआ। पेंटर बाबू के बाद, पेंटर बाबू के बाद जब हीरो फिल्म आपको ऑफर हुई, क्या आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त? एक फिल्म आप ऑलरेडी कर चुकी थी, हालांकि वो इतना लंबा एक्सपीरियंस नहीं कहा जाता, एक फिल्म
इतना लंबा और बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन उसके बाद एक ऐसे शोमैन डायरेक्टर प्रोड्यूसर की फिल्म आपको ऑफर हुई, तो उस वक्त आपकी क्या सोच थी? ये बात मैं क्लैरिफाई कर लूं, सही सही पहले बता दूं कि जी मैम। हीरो मुझे ऑफर हुई जब पेंटर बाबू बन रही थी, ओ, पेंटर बाबू की रिलीज के लेकिन बाद नहीं। देखिए, यूजुअली लोगों का, और हमने मीडिया में भी और इंटरनेट में भी यही पढ़ा है कि पेंटर बाबू के रिलीज होने के बाद हीरो वाज ऑफर्ड टू यू। नहीं, सुभाष घाई मनोज कुमार को बहुत मानते हैं, और उनको जब लगा कि मनोज जी एक नई गर्ल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा इस लड़की में जरूर कोई बात होगी। फिर भी उन्होंने मेरे पेंटर बाबू के रशेस देखे, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, हीरो की राधा मीनाक्षी ही बनेगी। क्या बात है, वाह। हीरो वाज अ ह्यूज 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 सक्सेस, और म्यूजिक के तौर पर देखिए, स्टोरी, कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स आज भी सदाबहार। उसकी जो एक लैंडमार्क ट्यून जो है, वो भी आज भी हमारे जहन में जिंदा है। क्या क्या मेमोरीज हीरो के साथ आपकी जुड़ी है? अच्छे अच्छे ताजे, अभी भी ताजे लगते हुए मेमोरीज हैं। एक आध मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहली शूटिंग जो हुई थी वो तू मेरा जानू है गाने की शूटिंग हुई अरे वाह। महबूब स्टूडियो के इंडोर सेट पर। बारिश का सीक्वेंस था। पहली बार फिल्म शूटिंग में बारिश कैसे होता है मुझे समझ में आया। हम्म, इंटरेस्टिंग। और सब ऑडियंस में जो भी आए थे मुहूर्त देखने के लिए, उन्होंने कहा ये कैसी जोड़ी है, जैकी एकदम वेस्टर्न और मॉडर्न लगते हैं, और ये लड़की एकदम ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव इंडियन लगती है, कैसी फिल्म बनाएंगे सुभाष जी इन दोनों के साथ। पर ओह, फिल्म बनी, और बहुत ज्यादा अच्छी बनी। और कई यादें हैं। सबसे फेमस जो मैं बार बार दोहराती हूँ, ऊटी में इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी। जी जर्नलिस्ट प्रेस लोगों को बुलाया गया था। मेरी जी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी, और मैं शूट नहीं कर पा रही थी। अपनी जी। माँ के गोदी में बैठ के मैं एकदम थकी हुई सी थी। तो जर्नलिस्ट एक ने सोचा कि ये लड़की तो किसी से बात नहीं करती और अपने में रहती है, चलो इसको एक नाम दे देते हैं। और तब से वो नाम मीनाक्षी के साथ जुड़ गया। वो था आइस मेडन, ओह, हिमकन्या। हिम कन्या। हाँ। आपने अभी अभी बात और एक मेमोरी शेयर की फिल्म हीरो की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे लिसनर्स को भी मैं बता दूं कि आज 80s और 90s के दौर की एक बहुत ही प्यारी, बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही टैलेंटेड अदाकारा मीनाक्षी शेषाद्री जी हमारे टॉक शो में जुड़ी है, और साथ में जुड़ी है एक और बड़ी जानी मानी सिंगर, जो इससे पहले भी हमारे इस टॉक शो बातों बातों में हमारे साथ शरीक हो चुकी हैं। निकिता जी, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी फिल्म का, जिस फिल्म से एक नई पहचान मीनाक्षी जी को मिली, उसका एक बहुत ही प्यारा सा सोलो गीत जो उन्हीं पर फिल्माया गया है, उसकी कुछ लाइंस आप जी हमें भी सुनाए, हमारे लिसनर्स को भी सुनाए, और जिन पर ये गाना पिक्चराइज है आप उन्हें भी सुनाए प्लीज। जी, सबसे पहले तो वेलकम मैम। और सच में आई कांट बिलीव कि मैं आपको ऐसे देख रही हूँ स्क्रीन पे अपने सामने। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप पे पिक्चराइज हुआ ये बहुत ही प्यारा सा गाना मैं आपके लिए आपके सामने गा रही हूँ। थैंक यू। निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। कोयल कूकी कूकी गाई मल्हार, कूकी कूकी गाई मल्हार। निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम वाह, देखा पहली बार। थैंक यू मैम। वाह वाह।
निकिता जी को और मैं हमारे रेडियो मौसम के सभी लिसनर को जो कि 53 कंट्रीज से ज्यादा के देशों में हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे रेडियो मौसम को सुनते हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहूंगा कि मीनाक्षी जी भी एक बहुत अच्छी सिंगर है और उन्होंने फिल्मों में गाया भी है। मैम, एम आई राइट? 2 फिल्में हैं जिनका मैं जिक्र करूंगी। जी एक थी क्षत्रिय, जिसे जेपी क्षत्रिय। दत्ता ने बनाई, जी जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक के अंदर मैंने निर्देशन। एक छोटा सा एक वर्स गाया था और काफी लोगों ने सराहा उसे। और दूसरी एक फिल्म थी जो रिलीज नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, जिसका नाम था तड़प। तड़प। उसमें एक ट्रुएट था, डुएट नहीं, 2 अन्य मेल सिंगर्स थे और अमित कुमार जी और सुरेश वाडकर जी। हाँ, और तो वो एक्चुअली जो डायरेक्टर थे सोहनलाल कंवर, वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे, बहुत मेरे टैलेंट्स को वो बहुत उसे एनकरेज करते थे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे चांस दिया गाने का। वैसे आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जो आपके फैंस हमेशा जानते हैं और सराहते हैं। हीरो के बाद जैसे बड़े बैनर्स, बड़े हीरोज, बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जैसे लाइन मीनाक्षी शेषाद्री जी को उनकी अपनी फिल्मों में लेने के लिए बिल्कुल लग गई। मेरी जंग, स्वाति, डकैत, शहंशाह, बहुत बहुत सारी फिल्में। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि आप किसी भी शहर में किसी भी रोड पे जाएं तो थिएटर में एक समय ऐसा था, सिर्फ हीरो शायद बदलते रहते थे लेकिन हीरोइन जो थी उनके साथ, उनको अपोजिट, वो मीनाक्षी शेषाद्री का ही पिक्चर या बैनर थिएटर्स पे देखा जाता था। ये सब देख के क्या आपको फीलिंग क्या आती थी? सबसे पहले मैं बहुत खुश थी कि मैं अलग अलग डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ, और उनके साथ काम करने में जो एक्सपीरियंस मिला मुझे, वो चाहे हमारे ऐसे एक्टर्स हों जैसे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, रजनीकांत, चिरंजीवी, या फिर ज्यादा हम उम्र वाले जैसे कि जैकी श्रॉफ, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा, और कितने भी नाम मैं मिस कर रही हूँ शायद। बहुत सारे। संजय दत्त साहब के साथ भी आपकी फिल्म थी। हाँ, तो इतना मुझे अच्छा एक्सपीरियंस सीखने को मिला, और लोगों के सामने ये फिल्मी पर्दे पर या बैनर्स पे ये बात आई, वो तो होना ही था, वो तो मतलब फिल्म की पब्लिसिटी वैसे होती है। और उन दिनों आप जानते होंगे कि डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट का जमाना था, जब हर एक आर्टिस्ट एक साल में 1 से ज्यादा फिल्म करता था। कुछ लोग तो 10-12 फिल्में जैसे कि मेरी तरह करते थे। तो जाहिर था कि लोगों के सामने वो फिल्म आते रहते थे और मेरी शक्ल हर जगह दिखाई देती थी। लेकिन आपने आपने अपने आप को कभी, आपने जैसे प्रीमियर्स में तो आप जाते ही थे, लेकिन आपने कभी ऑडियंस के बीच में जाके आपकी अपनी फिल्म कभी खुद देखी है? जरूर। बॉम्बे में एक वो शेयर कीजिए प्लीज। हाँ, वो मेमोरी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कीजिए। हाँ, बॉम्बे में एक, जहाँ मैं रहती थी बांद्रा एरिया में, वहाँ एक मशहूर थिएटर हुआ करता था, अभी है या नहीं मैं नहीं कह सकती, गेटी गैलेक्सी जेमिनी। तो वहाँ जब भी मेरी कोई फिल्म रिलीज होती थी, मैं एकदम साधारण कपड़ों में घूंघट लिए जाती थी अपने मम्मी के साथ, और हो सके तो एक और कोई एस्कॉर्ट, और मैनेजर को मालूम होता था कि मैं आने वाली हूँ, तो मैं पहले जाके कंट्रोल रूम में बैठ जाती थी, और जहाँ से फिल्म रिलीज होती है। हाँ, तो प्रोजेक्शन रूम में फिल्म जैसे शुरू होती थी, मैं जाके उनकी एक अलग सीट होती थी जहाँ आसपास कोई नहीं होता था, और फिल्म ऑडियंस के साथ देखा तो इतना अच्छा लगा। जैसे कि एक फिल्म थी मेरी परिवार, मिठुन चक्रवर्ती के मिथुन जी के साथ, उसमें एक बहुत ड्रामेटिक क्लासिकल डांस था मेरा, हनुमान जी के नाम पर,
और इतने उसमें मुश्किल स्टेप्स थे और मुझे दिखाना था कि मेरे पाँव में गोली लगी है, फिर भी मैं नाच रही हूँ। तो गाना जब खत्म हुआ तो पूरा ऑडियंस खड़े होके ताली मारने लगा। तो वो जो फीलिंग होती है कि वाओ, ये सिर्फ खुद ऑडियंस के साथ बैठने से मालूम पड़ता है। लेकिन थिएटर से बाहर निकलना और अपने गाड़ी तक पहुंचना और घर जाना, वो अलग कहानी। वहां तो धक्के मार मार के और खुद धक्के खा के कैसे भी अपनी गाड़ी को पहुंच के निकल जाते थे। थोड़ा मुझे अर्ली जाना पड़ता था फिल्म खत्म होने से पहले, बट ऑल इन ऑल फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। बच्चन साहब के साथ जब आप फिल्मों में आई तब उनके नाम का तो सिक्का सालों से चलता था, तो उनके ऑपोजिट जब आपको पहली बार कास्ट किया गया तो वो फीलिंग क्या थी आपकी कि हाँ, ओह, इज दैट ट्रू, ऐसा कुछ, व्हाट वाज दैट? I couldn't believe that was happening. कि जिनको मैं इतना मानती हूँ, पूरा देश मानता है, पूरा विश्व मानता है, विश्व मान, उनके साथ मुझ नाचीज को एक मौका मिला। और एक नहीं, शायद हम लोगों ने 4 फिल्में साथ में की। 4 फिल्में। और मैं शुक्रगुजार हूँ वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की जिन्होंने मुझे ऐसे कास्टिंग में लिया। शहंशाह, अकेला, तूफान, गंगा जमुना सरस्वती। बिल्कुल। और एक यहाँ मैं बात जरूर शेयर करना चाहूंगी। अमित जी को मैंने पहले देखा जब मैं दिल्ली में स्कूल में पढ़ती थी। सिलसिला की शूटिंग चल रही थी दिल्ली में, और एक मोन्टाज सीक्वेंस या गाने का सीक्वेंस था। अमित जी, रेखा जी एक मोटर बाइक में जा रहे हैं दिल्ली के सड़कों में, और हमारा स्कूल बस वहीं से गुजर रहा था जहां उनकी शूटिंग हो रही थी। हम लोग एकदम पागल हो गए। हमारा बस ड्राइवर हमारे घर ले जाने के बजाय वो अमिताभ बच्चन के पीछे पड़ गया। हम लोगों ने कहा प्लीज रुको रुको, हम आपसे मिलना चाहते हैं। और जैसे वो रुकने वाले थे, यश जी आ गए अपनी गाड़ी में और कहा शॉट रेडी। तो वो बोले सॉरी गर्ल्स, और वो निकल पड़े। तो शहंशाह में ठीक वैसे ही कुछ शॉट्स थे मेरे, अमित जी और मेरे मोबाइल पर। हाँ। तो मैंने उस टाइम अमित जी से कहा, आपको मालूम है मैंने आपको सबसे पहले देखा जब आप मोबाइल चला रहे थे, और आज मैं आपके साथ मोबाइल में बैठी हूँ। वाह वाह वाह, दैट्स द डेस्टिनी। ये किस्मत होती है जो आपको कहीं ना कहीं से कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, तो वही चीज आपके सामने वो लेके आ जाती है। शहंशाह का जब जिक्र हुआ है तो मैं फिर एक बार यहाँ पर निकिता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वही मोटर बाइक वाला गाना कुछ लाइन्स हो जाए। निकिता जी। जी नहीं। शहंशाह नहीं, अच्छा आप गाने वाली, सॉरी। मैम आप भी गा सकती है, हम तो आपको सुनने के लिए तैयार है। नहीं। मैं शहंशाह मूवी का मेरा जो बहुत ही फेवरेट आप पे पिक्चराइज जो गाना है वो ड्यूएट गाना है वैसे तो, और भूमिज भाई भी मेरा साथ दे सकते हैं इसमें क्योंकि मुझे वो छेड़छाड़ वाला गाना बहुत पसंद है जी। तो शुरू करें प्लीज। जाने दो मुझे जाना है, अरे वादा जो किया है वो निभाना है, आज किसी से मुलाकात है मेरी। कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो, मेरी जान है वो। जाने दो मुझे जाना है, अरे वादा जो किया है वो निभाना है। थैंक यू सो मच निकिता जी, थैंक यू। शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब के साथ आपने 4 फिल्में की। विनोद खन्ना साहब के साथ भी आपकी केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत रही और करीब 9 फिल्में आपने उनके साथ की। जब अभी आपने बच्चन साहब के साथ का एक वाकया याद किया। विनोद खन्ना साहब भी लेजेंडरी एक्टर्स, सालों से फिल्म इंडस्ट्री में, और उनके ऑपोजिट आपकी इतनी सारी फिल्में, और हर एक फिल्म में लोगों ने आपकी जोड़ी को बहुत पसंद किया। ऋषि कपूर साहब के साथ रिसेंटली हमने कुछ वक्त पहले आपकी और ऋषि कपूर साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी थी जब वो लास्ट अमेरिका आए थे और आपसे मिले थे, एंड उन्होंने ये एक मेंशन किया था कि पहचान कौन,
बहुत सालों के बाद जब हमने आपको मीडिया में मतलब फोटो में देखा, तो बहुत से लोग तो शायद पहचान नहीं पाए। ओह, ये वही मीनाक्षी जी हैं जिन्होंने ऋषि कपूर साहब के साथ इतनी सारी फिल्में की। एंड वी वर जस्ट लाइक दैट, वाओ, शी इज लुकिंग ट्रू, बिल्कुल वैसी की वैसी, देयर इज नो चेंज। तो विनोद खन्ना साहब के साथ फिल्मों में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? विनोद खन्ना जी बहुत क्लासी और बहुत ही अमेजिंग पर्सन थे। मैं पर्सन है ही बोलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वी स्टिल बिलीव वो हमारे साथ ही हैं। वो उनके साथ मेरी सबसे बड़ी याद ये है कि हम लोग जोक्स बहुत शेयर करते थे। तो अच्छा। मैं रोज अपने डैडी से, अपने फ्रेंड्स से जोक्स इकट्ठा करके या कहीं इधर उधर पढ़ के इकट्ठा करके बोलती थी आज मैं उन्हें ये जोक सुनाऊंगी, और वो भी मुझे एक जोक सुनाते थे। तो ये हमारा एक सिलसिला रहा। उसके अलावा वो बहुत ही रिलैक्स पर्सनालिटी थे। वो अलग किस्म के, क्योंकि उन्होंने रजनीश जी को भी फॉलो किया, तो हाँ। उनका जो एक मैच्योरिटी लेवल था वो बहुत अलग था। हर चीज को बहुत कामली और बहुत क्वाइटली लेते थे। तो उनके साथ काम करने में मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि काम हो रहा है, ऐसा लगता था कि बहुत नेचुरल है, इसलिए हमारी केमिस्ट्री भी अच्छी थी। ऋषि कपूर साहब के साथ उनके ऑपोजिट भी आपने कई फिल्में की। रिसेंटली वो हमारे बीच नहीं रहे, पिछले साल वो हमें छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन बहुत सारी यादें आपके साथ, उनके साथ आपकी जुड़ी होंगी। जब आपको ये मैसेज जब आप तक पहुंचा कि ऋषि सर इज नो मोर, सो क्या मैडम, वो क्या फील था आपका सबसे पहले, जिनके साथ आपने इतना स्क्रीन शेयर किया हो, इतनी सारी शूटिंग के दौरान मजाक मस्ती की बातें, इतनी सारी मेमोरीज, जब कोई शख्स अपने साथ इतना काम करके हमसे जुदा हो जाता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। सही में आई फेल्ट द पेन, नॉट जस्ट कि वो मेरे कोस्टार थे, पर वो इतने महान हस्ती हैं, इतने सालों से वो फिल्म जगत में हैं, इतने सक्सेसफुल फिल्में उन्होंने दी हैं, और उन्हें लोग इतना प्यार करते हैं, उनकी एक्टिंग को इतने सराहते हैं। वो मतलब सो नेचुरल, सो एफर्टलेस। मैं हमेशा लगता था कि उनका जो चेहरा है वो एक पानी का समंदर है, वो इस तरह लहराता है, इस तरह घूमता है, सो फ्लूइड हिज अभिनय। हाँ। वो लगता ही नहीं था कि एक्टिंग कर रहे हैं। उनको खोना तो इज अ बिग लॉस फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, डेफिनेटली। विनोद खन्ना जी के साथ आपने जब फिल्म जुर्म की, उसका एक गाना जब रिकॉर्ड हुआ, गाना पहले कैसेट्स और सीडीज में रिलीज हुआ, फिर फिल्मों में लोगों ने देखा। शायद आपको अंदाजा नहीं होगा मैम कि वो गाना हमारे पूरे हिंदुस्तान में और पूरे इंडिया में जहां जहां हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, उनके जितने भी मतलब जो कपल्स होते हैं, मैरिड कपल्स या टू बी मैरिड कपल्स, उनके लिए एक लैंडमार्क गाना साबित हो चुका है। राजेश रोशन जी साहब ने भी जब ये तर्ज बनाई होगी तो उन्होंने या आपने जब उस गाने पे फिल्म में वो गाना जब शूट हुआ होगा तो आप में से शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये गाना सालों तक, मैं तो कहता हूं कि सदियों तक इतना ही खूबसूरत रहेगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। आज भी हमने तो कई बार ये देखा है, ये सुना है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जब कोई अनबन हो जाती है या कोई ऐसी उनकी एनिवर्सरी का ऐसा कोई टाइम आता है, कोई पुरानी मेमोरी अगर वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इस गाने की इन लाइंस का जिक्र जरूर होता है। आपको अंदाजा है कि ये गाना कितना पॉपुलर है आज की तारीख में भी? हाँ, अंदाजा तो है। गाना बहुत सिंपल लेकिन बहुत डीप मीनिंग वाला है, जी। बहुत मधुर मीठा है, और राजेश रोशन तो बनाते हैं बढ़िया बढ़िया संगीत। ये गाना इतना एपिक प्रोपोर्शंस हाँ। को प्राप्त करेगा, ये हम में से किसी ने नहीं सोचा था। और ये जरूर था कि
we enjoyed shooting the song. उसमें 2 हिस्सों में शूट हुआ था, एक उसका सैड पोर्शन था, एक हैप्पी पोर्शन था। तो जो दुनिया में जितने भी कपल्स हैं, जैसे आपने कहा, वो उन दोनों मूड्स को आइडेंटिफाई करके अल्टीमेटली एक ऐसे जगह आ जाए कि जस्ट दे फील सो हैप्पी। ये गाना वो काम कर पाता है, यू नो, एंड दैट इज द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ म्यूजिक, कि वो ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करे कि उनका पूरा माइंडसेट ही बदल जाए। जहां वो दुखी हो वो खुश हो जाए, जहां वो एंग्री हो वो हैप्पी हो जाए। हाँ, निकिता जी, can you जी, sing a few lines of that beautiful and evergreen song? या श्योर। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपनी बस में, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा तू हम नवा, तुम देना साथ मेरा तू हम नवा। थैंक यू सो मच। वाह, मीनाक्षी जी, अब मैं आपकी एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा जिस फिल्म का जिक्र किए बगैर मीनाक्षी शेषाद्री जी का करियर शायद अधूरा है। शायद आपको भी उस फिल्म की आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हर एक एक्टर ये सोचता है कि हाँ, अगर ऐसा कोई किरदार मेरे लिए रोल मुझे ऑफर हो तो आई डेफिनेटली डू दैट, एंड दैट हैपेंड विद द रोल ऑफ दामिनी, द दामिनी गर्ल। एक नाम, एक टैगलाइन आपके साथ जुड़ गया। और यकीन मानिए, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, हजारों करोड़ों लोगों ने इस फिल्म को कई दफा देखा होगा, लेकिन आज की तारीख में टीवी पे जब भी जिस किसी चैनल पे ये फिल्म दिखाई जाती है और कहीं हल्की से भी मुझे झलक इस फिल्म की अगर दिखाई जाती है तो आई सिट दैट एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू सी द एंटायर फिल्म। जहां से हमने शुरू किया वहीं से हम लोग पूरी देखते हैं। मी इतनी टू इतनी यस, वी ऑल इतनी पसंद है, या इतनी अजीज और इतनी नजदीक है, क्योंकि जो कैरेक्टर और क्या आपने क्या अदायगी इसमें दिखाई है। क्या कहेंगी दामिनी के बारे में? दामिनी फिल्म सबसे पहले सक्सेस है डायरेक्टर और राइटर की। मैं बस एक किरदार को मेरे लिमिट्स, मेरे जो काबिलियत है उससे मैं जितना निभा सकती हूँ मैंने निभाया, और लोगों को वो पसंद आया, बस इसकी मैं शुक्रगुजार हूँ। रोल मुश्किल था, कई शेड्स थे उसमें, पर मैंने आइडेंटिफाई बहुत किया उसके साथ, क्योंकि मैं भी दामिनी की तरह एक सिंपल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कंजर्वेटिव, ऑनेस्ट, उस टाइप के फैमिली से आती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा दामिनी रोल निभाने में। इसके अलावा उसमें कुछ सीन्स ऐसे बहुत चैलेंजिंग थे, जैसे पहले मेंटल असाइलम में, आखिरी सीन कोर्ट रूम में। लेकिन एक सीन जो मुझे पसंद है, शायद लोगों को वो याद हो या ना हो, दामिनी के माता पिता उससे मिलने आते हैं उसके ससुराल में, और वो सीन जहाँ दामिनी छिपा रही है कि उसके दिल में कितनी सैडनेस है, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत सटल लेकिन डिफिकल्ट सीन था करना। दामिनी में जो तांडव नृत्य था वो मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि मेरे ओडिसी के गुरुजी जो मुझे ओडिसी सिखाते हैं उन्होंने वो कोरियोग्राफ किया, और आज तक लोग कहते हैं कि ये बेमिसाल सीक्वेंस है, बहुत ही खूबसूरत नृत्य है, और मीनाक्षी ने अच्छा भी किया।
Thank you for that. मैम थैंक यू। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि दामिनी एक ऐसा कैरेक्टर था जो, जैसा आपने बताया कि वो बहुत मिडिल क्लास की लड़की थी, लेकिन उसने एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए आवाज उठाई जिसकी वजह से आज की जनरेशन जो है उसके अंदर बहुत सारी ताकत है। आज के दौर की जो लड़कियां हैं, टीनेज हो या मैरिड हो, उनके अंदर इतनी ताकत है और कहीं ना कहीं उसमें दामिनी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। भले आप बिलीव करें ना करें, लेकिन फिल्में हमारी निजी जिंदगी पर बहुत असर करती हैं और निजी जिंदगियां फिल्मों पे बहुत असर करती हैं। मैं इस बात को जरूर मानता हूं। पर दामिनी वॉज आउटस्टैंडिंग स्टिल। आज भी हम देखते हैं दामिनी दामिनी, ये लाइन कुछ अगर सुनते हैं तो फिर वो इर्द गिर्द घूमती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल कैरेक्टर ऑफ दामिनी। वी रियली अप्रिशिएट। लव यू मैम। Thank आज you. आप जब हमारे साथ हमारे रेडियो मौसम के टॉक शो बातों बातों में जुड़ी हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने स्पेशल हमारे लिसनर्स के लिए टाइम स्पेयर किया, निकाला। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्री मयंक भाई शाह और हमारे भाईश भाई का, जो कि रेडियो मौसम से हमारे साथ हैं, कि आज आपको हमारे लिसनर्स से मिलवाया। हमारे लिसनर्स मैम दुनिया के 53 कंट्रीज से ज्यादा के देशों में हमारा रेडियो मौसम सुनते हैं और हमारा ये टॉक शो जो है वो लोगों का बहुत ही प्यारा है। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारे रेडियो मौसम का एक टैग लाइन है जो हमारे सभी गेस्ट, हमारे सेलिब्रिटीज, मैं बोलता हूं उसके बाद बोलते हैं, तो यू हैव टू डू द सेम। आपको इसको दोहराना है, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आपको बोलना है। ओके मैम? बहुत सिंपल है लेकिन मजेदार है। इट इज लाइक दैट, रेडियो मौसम इट्स ऑसम। Radio Mosam, it's awesome. निकिता जी? Radio Mosam, it's awesome. इसीलिए हम कहते हैं कि अब बजेगा जनता का ऑडियो ओनली ऑन रेडियो मौसम। थैंक यू सो मच। मैं मीनाक्षी जी आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप हमारे साथ जुड़ी। बहुत सारी और बहुत प्यारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, आपकी जिंदगी की, आपकी फिल्मी करियर की। कितनी सारी बातें हम और भी कर सकते हैं और चाहेंगे कि फिर एक बार आप हमारे साथ एक और एपिसोड में जुड़े। तब तक के लिए हमारे लिसनर से हम कहना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। आप इसी तरह मीनाक्षी जी को और हमारे रेडियो मौसम को प्यार करते रहिए, सुनते रहिए। सी यू देन। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू निकिता जी। Thank you, ma'am. Thank you, Bhumish bhai. Thank you. Thank you so much.